हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छायर पुस्तक का छठा नंबर का कहानी। मैं छठा कहानी पढ़ने जा रहे हैं छायर का हाहिर। हाहिर का हम लोग छठा कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समय कटवा ताश खेला। और ये आज हम लोगों का 11वीं क्लास है, क्लास नंबर 11। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी की ओर से। समय कटवा ताश खेला, समय बिताने वाला ताश खेल। समय कटवा ताश खेला का मतलब होता है समय बिताने वाला ताश खेल। ताश खेल से क्या होता है, समय कब बीतता है पता ही नहीं चलता है। वही कहा जा रहा है समय कटवा ताश खेला। इसमें मुख्य पात्र है, 3 मुख्य पात्र इसमें। तो हम लोग याद रखेंगे ए, बी और सी। ए से आपका होगा आनंद कुमार, बी से होगा बालकृष्ण साव, सी से होगा चिन्मय मुखर्जी। तो हम लोगों को जिसका पात्र याद रखना है समय कटवा ताश खेला, तो ए बी सी से ही याद रखना है। अब आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी, ये तीनों शिक्षक हैं, मास्टर जी भी कह सकते। ये तीनों ताश खेलने बैठते हैं तो घर की चिंता, कोई काम, दुकान से सामान लेना, ये सब भूल कर खेल जाते थे। तो कहते हैं जब ये लोग ताश खेलने के लिए जब बैठते हैं तो जो घर की चिंता, कोई काम धाम, दुकान से सामान वगैरह लाना, ये सब भूल जाते हैं। और क्या है कि सिर्फ खेलते रहते हैं। वैसा खेल जिसमें 52 परियों का नाच कहा जाता है। इसमें जो है 52 परियों का नाच कहा गया। जो कार्ड होता है ना, कार्ड कार्ड हम लोग ताश कहते हैं। इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड सिर्फ कार्ड्स होते हैं। इसी में कहा जा रहा है कि 52 परियों का नाच। कार्ड के भाषा में बोला भी जाता 52 पत्ती। ठीक है, 52 पत्ती कहा जाता है। इसी को कहा जा रहा है जिसे 52 परियों का नाच कहा जाता है। याद रखने वाला पॉइंट है 52 परियों का नाच। बड़ा गांव छोड़ बकरी। तो एक बड़ा सा गांव है, एक छोटा सा टोला है। याद रखेंगे, एक छोटा टोला है, बस्ती नहीं होता, टोला जैसे। तो एक बड़ा गांव है, उसमें एक छोटा टोला है। इस टोला का नाम है छोट बकरी। उस टोले का नाम है छोट बकरी। याद रखने वाला पॉइंट है। बड़े गांव का एक छोटा सा टोला है, वही कह रहा है यहाँ। बड़े गांव का एक छोटा सा टोला है, लेकिन पूरे गांव में सबसे तेज पढ़ने लिखने में, कारोबारी में, नौकरी में। लेकिन पूरे गांव में सबसे तेज पढ़ने लिखने में, कारोबारी में, नौकरी में। तो कह रहा बड़े गांव का एक छोटा सा टोला है जिसका नाम छोट बकरी है। छोटा टोला है मगर पूरे गांव में सबसे तेज पढ़ने में, लिखने में, कारोबारी में, नौकरी चाकरी में इसी गांव से, इसी टोले से है। इस तरह छोट बकरी में, तो इसी तरह जो ये टोला है छोट बकरी, इसमें एक से एक विद्वान है, एक से एक किसान है, कारीगर है, और एक से एक नौकरी करने वाले लोग रहते हैं। ये चारों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है कि छोट बकरी में एक से एक विद्वान है, किसान है, कारीगर है, नौकरी करने वाले। मतलब छोट बकरी में बुद्धि ज्ञान से लेकर, इसका मतलब है जो हम लोगों ने पढ़ा जो 4 पॉइंट, छोट बकरी में बुद्धि ज्ञान से लेकर खेती बाड़ी एवं व्यापार, सभी में यहाँ के लोग पूरे गांव भर में आ गए। तो बुद्धि ज्ञान से लेकर खेती बाड़ी व्यापार से लेकर हर चीज, गांव के जो छोटा सा टोला है, पूरे टोला में जितने भी लोग रहते हैं वो पूरे गांव भर में सब आ गए। यह विधि का विधान है, कहा जा रहा है यह विधि का विधान है। मतलब पॉइंट है, जहाँ गुण जितना बेसी हेवे है वहाँ उतने अनगुणों रहो है। कहा जा रहा है जहाँ जितना गुण होता है वहाँ उतना अवगुण भी होता है। एक पोक यानी एक पक्ष, इंजोरिया ताश, एक पोक अंधेरिया रहब करो। अगर क्वेश्चन में पूछ दे ये वाला पॉइंट देके, एक पक्ष, एक पोक इंजोरिया ताश, एक पोक अंधेरिया रहब करो, का मतलब होगा जहाँ गुण जितना अधिक रहता है वहाँ उतना ही अवगुण भी होता है। एक पक्ष प्रकाशमान तो एक पक्ष अंधेरा भी रहता है।
ये जो लाइन हम लोगों ने पढ़ा, अगर सवाल दे दिया जाए इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है एक पक्ष प्रकाशमान, एक पक्ष अंधेरा भी होता है। मतलब एक पक्ष अगर एक तरफ अगर रोशनी है तो दूसरे तरफ अंधेरा भी होता है। और ये वाली जो लाइन थी, जहाँ गुण जितना बेसी है वहाँ गुणों रहो, तो मतलब होता है जहाँ जितना गुण होता है वहाँ उतना अवगुण भी रहता है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। छोट बकरी में एक दो ऐसे आदमी रहते थे जो बड़े बड़े गुण रखने के बाद भी बदनाम थे। तो ये जो छोटा सा टोला था, छोट बकरी इसका नाम था, वहाँ एक दो ऐसे आदमी थे जो बड़े बड़े गुण रखते थे, मगर बड़े बड़े गुण रखने के बाद भी वो बदनाम थे। तो चलिए देखते हैं बदनाम किस लिए थे। जिसमें कई लोग जिसमें कई लोग अक्खड़ दारू पीने वाले थे और अक्खड़ जुआरी थे। मतलब जिसमें कई लोग थे अक्खड़, मतलब बहुत ज्यादा दारू पीने वाले थे, यांग थे, और दूसरा अक्खड़ जुआरी भी थे, जुआरी ताश खेलना, इस तरह के लोग थे। किंतु इतना भी अक्खड़ पीने वाले और जुआरी नहीं थे। अब कहा जा रहा है किंतु इतना भी अक्खड़ अक्खड़ दारू पीने वाले थे मगर उतना भी नहीं थे, जो अपना खेत बाड़ी पीने के चलते बेच देते हैं, या तो जुआ के चलते घर का सामान लाकर बेच देते। कह रहे अक्खड़ दारू पीने वाले थे, अक्खड़ जुआरी जरूर थे मगर इतना भी नहीं थे कि दारू पीने के चक्कर में अपना खेत बाड़ी बेच देते, या जुआ के चक्कर में अपना घर सामान चुरा चुरा कर बेचना भी नहीं थे जरूर। तो ऐसे लोग सप्ताह में 4 दिन मजदूरी करते थे, फिर 2-3 दिन खा पीकर जुआ खेलने में बिताते थे। तो जो ऐसे लोग थे वो सप्ताह में 7 दिन का सप्ताह होता है, उसमें 4 दिन जो है अपना मजदूरी काम करते थे, और बाकी के जो 3 दिन है वो खा पी कर जुआ खेलते थे। तो अपना समय काटते थे जुआ खेल के, बोलेंगे ताश खेल के। घर का काम सप्ताह करके और या के समाप्त करके, घर का काम समाप्त करके तब और या के बाहर के काम करने से जो भी आमदनी होता उसे पीने खाने और जुआ में उड़ा देते थे। तब जो घर का काम में जितना खर्च होता था उतना करके बाहर के काम करने से जो भी आमदनी होता था उसको क्या करते थे, खाने पीने जुआ में उड़ा देते थे। ऐसे गुण मध्य वर्गीय परिवार में अक्सर देखा जा सकता, बोला जा रहा है ऐसे गुण जो मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास पीपल में देखा जा सकता। लाभ हानि भी ऐसे ही परिवार को का होता है, लाभ हानि भी ऐसे ही परिवारों का होता है। अब बोल रहा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि भी ऐसे ही परिवारों का होता है। इस कहानी के तीनों पात्र को ताश खेल का लत है। इस कहानी में जो तीनों पात्र हैं, तो कौन कौन है तीनों पात्र, ए बी और सी, आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय। कहानी में जो तीनों पात्र है उनको क्या है, ताश खेलने का लत है, कार्ड खेलने का लत है, ताश। इसमें चिन्मय सबसे बड़ा है, ये जो चिन्मय है ना सबसे बड़ा है। आनंद और बालकृष्ण लगभग जोड़ा पाई है। तो ये लोग दोनों, आनंद और बालकृष्ण लगभग एक उम्र के हैं। ये तीनों जब ताश खेलने बैठ जाते हैं तो घर की चिंता भूल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ताश एक ऐसा खेल है कि अगर आप बैठ जाओ तो भी कुछ नजर नहीं आता। ये तीनों जब ताश खेलने बैठते थे तो घर की चिंता भूल जाते थे। अब कहता हाँ, कोई बड़ा काम रहने पर अथवा जरूरी काम रहने पर ताश खेलने छोड़कर उस काम को निपटा लेते थे। कहता है कि अगर कोई जरूरी काम होता था तो ताश खेलने से पहले उसे निपटा लिया जाता था। इनका तर्क था कि हम लोग समय का सदुपयोग करते हैं। अब इन लोगों का तर्क था, इन लोगों का सोच था, इन लोगों का मानना था कि हम लोग अपना काम तो करते ही हैं, और जो बचा हुआ खाली समय है तो हम लोग ताश खेल के लोग अपना समय का सदुपयोग करते हैं। हम लोग मनोरंजन के साथ हम लोग राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग मनोरंजन करते हैं और छल कपट से, जो हम लोग राजनीतिक छल कपट से हम लोग दूर रहते हैं।
इन लोगों का मानना था इन लोग ताश खेलते हैं, जो भी जुआ खेलते हैं, तो इन लोग क्या है, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। खाली टाइम में करेंगे क्या, तो खेल लेते हैं ताश, तो वही सोचकर ये लोग कहते हैं ना उद्धव कर लेना ना माधव कर लेना। ये पंक्ति भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। ना उद्धव कर लेना ना माधव कर लेना, इसका अर्थ होता है ना किसी से लेना और ना किसी को देना। तो कहते हैं ना हम लोग को किसी से लेना है ना किसी को देना है, ये मतलब का काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग ना तो अपने घर और ना ही किसी दूसरे के घर की शिकायत या चर्चा कहते हैं। अब इन लोग कहते हैं ना तो हम लोग अपने घर और ना किसी घर के शिकायत के या चर्चा करते हैं। हम लोग शिकायत ना करते किसी घर की, ना चर्चा करते हैं, हम लोग अपने में व्यस्त रहते हैं। अब ये कहता है 52 पतई का नाच। अब ये कहता है 52 पतई का नाच, भीतरे नजर आर दिल दिमाग हुए रहा है, ये तनी दिमाग तलबीच सोचने, हिंदे हुंदे कर लो ऊ ढोंडा हेलो माने हार लो। इसका कहना है 52 पतई का नाच है, 52 पत्तों के नाचो, 52 पत्तों के नाच के भीतर नजर दिल और दिमाग नहीं रहता। कहता 52 पत्तों, जो 52 पत्तों का नाच है, जो 52 काट का खेल है, जब वो खेल खेला जाता है तब नजर दिल दिमाग सब वहीं रहता है और रखना भी पड़ता है। थोड़ा भी अगर दिमाग सोचने में इधर उधर किया गया तो वो हार जाता है। मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ खेला जाता है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हार जाता है। ताश का नशा दारू का नशा से भी, ताश का नशा जो है, यहाँ ताश का कंपैरिजन किससे, दारू से। ताश का नशा दारू का नशा से भी तेज है, क्योंकि ताश का नशा कभी नहीं छूटता। ताश का नशा जो है कभी भी नहीं छूटता, ऐसा कह रहा है। दारू का नशा थोड़ी देर तक होता है। अब दारू को पीता तो उसका नशा कितने घंटे तक रहता है, कुछ घंटे तक रहता है, मगर ताश का नशा जो है कभी छूटता नहीं है। ये तीनों मास्टर, अब ये तीनों मास्टर के बारे में कहा जा रहा है, ए बी सी के बारे में, ये काम नहीं करते थे। ये किसी की ये किसी की चुगली नहीं करते थे, तो डराना धमकाना ऐसा काम नहीं करते थे, किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। और ये क्या करते थे, आगे बढ़ाने का विचार रखते थे, किसी की मदद करते थे, सामाजिक विकास का कार्य करते थे। किंतु इनकी पत्नियों को व्यवहार ठीक नहीं लगता था कि ताश खेलने को लेकर उनकी कोई बदनामी करे। अब इनकी पत्नियों को जो है ताश खेलते थे और पूरा जमाना कहता था बुरा भला मास्टर हो के जो है इन लोग ताश खेलता है, जुआ खेलता है, तो इनकी पत्नियों को जो है अच्छा नहीं लगता। लेकिन बदनाम चीज का व्यवहार यदि अच्छे कार्य के लिए किया जाए तो भी बदनामी मिलती। अब कहा जा रहा है यदि बदनाम चीज का व्यवहार यदि अच्छे कार्य के लिए भी किया जाए, मान लीजिए कोई बदनाम व्यक्ति है और वो अच्छा काम भी करता है तो भी बदनामी होता है। बाल कृष्ण तो अपने घर में काम, बाल फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ ना, बाल कृष्ण अपने घर के काम में लग गए। और क्या है कि आनंद भी घरेलू कार्यों में करने लगे। आनंद जो है, आनंद भी अपने घरेलू कार्यों में लग गए। तो चिन्मय की इच्छा पढ़ने लिखने की, अब जो चिन्मय थे इच्छा पढ़ने लिखने, वो अपनी आंखों की खराब रोशनी उदास और उदास रहने लगी। ये चिन्मय मुखर्जी जो थे, वो आंखों की प्रॉब्लम थी, तो ये जो है खराब रोशनी के कारण पढ़ नहीं पाते थे, तो बहुत ही उदास और हताश रहते थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि रेटिना का पानी सूख गया। अब डॉक्टर ने कह दिया था कि जो है रेटिना का पानी सूख गया था। तो क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि किसका आंखों का रेटिना का पानी सूख गया था, तो आंसर होगा चिन्मय। चिन्मय को रिटायर होने के बाद अपना जीवन बोझ लगने, अब जब चिन्मय रिटायर हो गए थे तो इनको अपना जीवन बोझ लगने लगा। इसी बीच चिन्मय के घर वाले उसे चेन्नई ले गए। यहाँ ज्यादा लाभ तो नहीं हुआ, परंतु ये हौसला मिला आंखें अब इससे अधिक खराब ना हो। अब चिन्मय को क्या हो गया कि चेन्नई ले गया गया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि चिन्मय मुखर्जी को कहाँ ले जाया गया था, तो चिन्मय मुखर्जी को चेन्नई ले गया गया था इलाज के लिए। और वहां पे डॉक्टर ने उन्हें
हौसला दिया कि अब उनकी आंखें इससे ज़्यादा खराब नहीं होगी। मद्रास में जो चश्मा उनकी आंखों के लिए दिया गया, उससे कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया। अब चिन्मय को ताश खेलने वाली साथी जरूरत नहीं थी। अब जो चिन्मय मुखर्जी ताश खेलने वाली साथी की जरूरत नहीं थी। उसका साथी अब कॉपी और किताब बन चुका था। अब जो है ना, चिन्मय का साथी जो है कॉपी और किताब बन गया था, कॉपी और किताब बन चुका था। अब पूरा समय वो पढ़ाई लिखाई में बिताने लगे। अब जो वो है पूरा समय अपना पढ़ाई लिखाई में बिताने लगे। चिन्मय, आनंद और बालकृष्ण एक दिन शाम में फिर से मिले। बहुत दिनों के बाद मिले। आनंद बोला, हम इनका समय कटवा ताश खेला तो बंद है गल। ये कहता है कि हम लोगों ने जो कटवा ताश खेला है वो तो बंद हो गया। दोनों ऐसा उपाय करल जाए जो हम कर फालतू सब काटाए हटाए जाए और कोनो सामाजिक कामों हो। अब ये कहते हैं, आनंद कह रहा ना ये बात। अब आनंद कहता है कोई ऐसा उपाय किया जाए कि है फालतू वक्त वो भी कट जाए और सामाजिक काम भी हो जाए। तब चिन्मय बोलता है कि आनंद तुम तो हारमोनियम बजा लेता है, बालकृष्ण तबला बजा लेता है और आनंद जो है खुद आनंद ये झांझ बजा लेता है, झांझ। साथ में गीत भी लिख लेता है। चिन्मय जो है पढ़ने लिखने का शौक था तो गीत भी लिख लेता है और झांझ बजा लेता है। आनंद हारमोनियम और बालकृष्ण तबला। और गांव का एक व्यक्ति था सीताराम, जो कि ढोलक बजा लेता था। इस तरह हम लोग एक संस्कृति खेल केंद्र खोलेंगे। यही बोलते हैं, इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि एक संस्कृति केंद्र खोलेंगे। 2-4 महीने के अंदर ताश खेला की जगह इनकी चर्चा दूर दूर तक। अब 2-4 महीने के अंदर क्या हुआ कि ताश खेलने से बुराई होती थी। अब के सांस्कृतिक केंद्र का चर्चा होने लगा। अब कहने लगा कि जो मास्टर ताश खेलते थे अब वो क्या है, सांस्कृतिक केंद्र खोल का चर्चा होने लगा। और यहीं पर कहानी है एंड। तो हम लोगों का जो छठा कहानी है समय कटवा ताश खेला ये भी समाप्त हो गया। और इसकी जो है MCQ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगा देंगे। तो तब तक के लिए यहीं पे रखते क्लास को। और जो भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। यदि आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना हो या कोई भी बात कहना हो तो आप कमेंट जरूर करें, वहाँ आप लोगों को रिप्लाई मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।